गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो बेटा हमारा टॉपिक होगा वो होगा ऑन एंडोक्राइनोलॉजी। आज से हम और एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो क्लास 11th में है और इस चैप्टर का नाम है बेटा केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इस केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में आज हम पहला लेक्चर डिस्कस करेंगे और ये लेक्चर होगा मेनली ऑन व्हाट इज एंडोक्राइनोलॉजी, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी, ठीक है। एंड जिसमें एंडोक्राइन ग्लैंड हम डिस्कस करेंगे, एक्सोक्राइन ग्लैंड हम डिस्कस करेंगे, हिटीरियोक्राइन ग्लैंड हम डिस्कस करेंगे और बाद में सबसे इंपॉर्टेंट हम डिस्कस करेंगे कि हार्मोन्स क्या होते हैं। हार्मोन्स को हम बोलते हैं केमिकल मैसेंजर्स ऑफ द बॉडी, उसका क्या मतलब हुआ वो हम डिस्कस करेंगे और लास्ट में हम बेटा डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ हार्मोन्स। चलिए डिस्कस कर लेते हैं आज का टॉपिक। देखिए बेटा, सबसे पहला पॉइंट हम देखेंगे कि एंडोक्राइनोलॉजी बेटा किसको बोलते हैं। एंडोक्राइनोलॉजी अगर हम बात करें, एंडोक्राइनोलॉजी इज अ टर्म दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम टू वर्ड्स। वन इज बेटा एंडो, एंडो इज अ टर्म दैट मीन्स एंडोक्राइन ग्लैंड्स, इट मीन्स बेटा एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ओके बेटा, एंडोक्राइन ग्लैंड्स। लॉजी का मतलब सर क्या हुआ? लॉजी का मतलब सिंपली ये हुआ बेटा स्टडी। सो नाउ व्हाट डज दैट मीन endocrinology? So endocrinology is simply defined as a branch of biology that deals with the endocrine glands. ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स ऐसे ग्लैंड्स होते हैं हमारे बॉडी में जो अपनी एक सिक्रेशन प्रोड्यूस करते हैं और उस सिक्रेशन को हम बेटा क्या बोलते हैं? उस सिक्रेशन को हम बेटा बोलते हैं हार्मोन, ठीक है बेटा, जो एक्ट करता है एज द केमिकल मैसेंजर इन द बॉडी। व्हाट डज दैट मीन वो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अब इन हार्मोन्स के रिलेटेड स्टडी करना और हार्मोन्स को जो ग्लैंड्स प्रोड्यूस करते हैं जिनको हम बेटा बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स, उनके रिलेटेड स्टडी करना, उस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी को हम बेटा क्या बोलेंगे? एंडोक्राइनोलॉजी। ओके बेटा, सो दिस इज अ वेरी सिंपल पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट की अगर हम बात करें कि हमारी जो बॉडी होती है बेटा, बॉडी में नॉर्मली 3 टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स होते हैं। अगर मैं बात करूं बेटा बॉडी की, सो बॉडी इज एक्चुअली कंपोज्ड ऑफ 3 टाइप्स ऑफ द ग्लैंड्स। द फर्स्ट टाइप ऑफ ग्लैंड इज सिंपली कॉल्ड एज द एंडोक्राइन ग्लैंड, इसको हम बेटा बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड जो है बेटा इसका दूसरा नाम है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द डक्टिलस ग्लैंड। इसका दूसरा नाम है बेटा डक्टिलस ग्लैंड। So let us see what does that mean, ductilus gland. Ductilus gland बेटा उस ग्लैंड को बोलते हैं, अगर फॉर एग्जांपल बेटा ये मैं बनाऊं, फॉर एग्जांपल ये आपके पास बेटा दिस व्हाट वी कॉल एज अ एंडोक्राइन ग्लैंड है, ठीक है। तो ये अपनी सिक्रेशन डायरेक्टली पोर करता है किसके अंदर बेटा? ब्लड स्ट्रीम के अंदर। मान लीजिए बेटा ये सिक्रेशन है और ये सिक्रेशन को नॉर्मली क्या बोलते हैं? दिस सिक्रेशन इज एक्चुअली कॉल्ड एज अ बेटा हार्मोन। तो इस हार्मोन को डायरेक्टली किस में पोर किया जाता है, किस में रिलीज किया जाता है? ये क्या है बेटा? दिस इज बेटा द ब्लड स्ट्रीम। ये बेटा ब्लड स्ट्रीम है। तो ब्लड स्ट्रीम में डायरेक्टली इस सिक्रेशन को डालेगा और ये सिक्रेशन मेनली क्या होगी बेटा? हार्मोन होगी। और ब्लड जो है, ब्लड इसको देन कैरी करेगा टू द टारगेट ऑर्गन वेयर इट विल परफॉर्म पर्टिकुलर फंक्शन, ठीक है बेटा। तो ऐसे वाले ग्लैंड्स को हम बेटा क्या बोलेंगे? एंडोक्राइन ग्लैंड्स। सो एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर आल्सो कॉल्ड एज द डक्टिलस ग्लैंड्स, मीन्स टू से दे डज नॉट pour their secretion into the duct, rather they release their secretion directly into the blood stream. The blood stream will carry that hormone to the target organ और target organ फिर क्या करेगा? target organ में वो परफॉर्म करेगा कोई पर्टिकुलर this what we call as a function, ठीक है बेटा। ऐसे वाले ग्लैंड को हम बेटा बोलेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड। फॉर एग्जांपल अगर हम अपनी बॉडी की बात करें, हमारे बॉडी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल पिट्यूटरी ग्लैंड है, ठीक है बेटा, फिर है फॉर एग्जांपल थायराइड ग्लैंड है, ठीक है बेटा। इसी तरह अगर हम बात करें एड्रिनल ग्लैंड होता है। सो these are the examples of endocrine glands. So again I will repeat कि endocrine glands पहला टाइप ऑफ ग्लैंड होता है जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है। इनको हम बेटा क्या बोलेंगे? डक्टिलस ग्लैंड्स। मीन्स टू से ये अपनी सिक्रेशन डक्ट में नहीं डालते हैं, रादर उस सिक्रेशन को डायरेक्टली ब्लड में डालते हैं। ब्लड उनको कैरी करता है और कहां पर डाल देता है? टारगेट ऑर्गन पे। टारगेट ऑर्गन पे वो फिर कोई पर्टिकुलर फंक्शन फिर कंट्रोल करता है। तो दैट इज कॉल्ड बेटा एंडोक्राइन ग्लैंड। सेकेंड टाइप ऑफ ग्लैंड
कि अगर हम बात करें दैट इज बेटा कॉल्ड एज द एक्सोक्राइन ग्लैंड, इसको हम बेटा बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। ठीक है बेटा, एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होते हैं इनका दूसरा नाम है, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज द डक्टेड ग्लैंड्स। इनको हम बेटा क्या बोलेंगे, डक्टेड ग्लैंड्स। ठीक है बेटा, व्हाट डज दैट मीन डक्टेड ग्लैंड? इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं फिर से बनाऊं फॉर एग्जांपल बेटा, ये आपके पास कोई पर्टिकुलर ग्लैंड है, ठीक है बेटा, ये अपनी सिक्रीशन अब प्रोड्यूस करेगा, लेकिन वो सिक्रीशन किस में डाली जाएगी, वो सिक्रीशन बेटा इसमें डाली जाएगी। और ये मान लीजिए बेटा ये एक डक्ट है, ये एक डक्ट है, इस वक्त ये ब्लड स्ट्रीम नहीं है, रादर ये क्या है बेटा, दिस इज नाउ दिस टाइम ए डक्ट। और यही डक्ट जो है ये इस सिक्रीशन को कैरी करेगा टू आउटसाइड द बॉडी, आउटसाइड द बॉडी। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है बेटा, अब हम कुछ एग्जाम्पल की बात करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे बॉडी के अंदर जो स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है, या अगर मैं बात करूं बेटा तो ये मैं लिख लेता हूं इधर बेटा स्वेट ग्लैंड्स है, या अगर मैं बात करूं बेटा सेबेशियस ग्लैंड्स की, ठीक है बेटा, स्वेट ग्लैंड्स हो सेबेशियस ग्लैंड्स जो है, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। सो द डिफरेंस बिटवीन एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन इज दैट endocrine glands are also called as the ductless glands, means to say they directly pour their secretion into the blood stream. From the blood stream, that means the blood carries that secretion, that is called hormone, to the target organ. While as if we talk about the exocrine glands are also called as the ducted glands, means to say they pour or they release their secretion into the duct and the duct carry that secretion to the outside. For example sebaceous glands है, sweat glands है, या for example अगर हम बात करें जो salivary glands होते हैं जो आपके buccal cavity में present होते हैं, these are all the examples of exocrine glands. ओके बेटा, उसके बाद थर्ड टाइप ऑफ ग्लैंड जो होता है that is बेटा called as a heterocrine gland, उसको हम बेटा बोलते हैं heterocrine gland। अब ये वाला इंपॉर्टेंट है, this called बेटा heterocrine gland। heterocrine gland जो है ये वो टाइप ऑफ ग्लैंड होता है बेटा जो पार्टली एंडोक्राइन होता है और पार्टली एक्सोक्राइन होता है। तो क्या मैं लिखूं, तो ये वो ग्लैंड होता है जो बेटा पार्टली क्या मैं लिखूं यहाँ पर, जो पार्टली एंडोक्राइन होगा प्लस जो पार्टली एक्सोक्राइन होता है। इस वाले ग्लैंड को हम बेटा बोलेंगे हेटेरोक्राइन ग्लैंड। फॉर एग्जांपल सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल इस हेटेरोक्राइन ग्लैंड की है क्या, और वो है बेटा आपके पास पेनक्रियाज। पेनक्रियाज इज एन एग्जांपल ऑफ दिस व्हाट वी कॉल एज अ हेटेरोक्राइन ग्लैंड। टेस्टिस की अगर हम बात करें एग्जाम्पल ऑफ हेटेरोक्राइन ग्लैंड, ओवरीज की अगर हम बात करें एग्जाम्पल ऑफ हेटेरोक्राइन ग्लैंड। ठीक है बेटा, तो अब अगर हम बात करें कि ये पार्टली एंडोक्राइन एंड पार्टली एक्सोक्राइन, व्हाट डज दैट मीन, वो मैं आपको समझाऊंगा। देखिए बेटा, अगर मैं बात करूं कि ये बेटा आपके पास बेटा आपका पेनक्रियाज है, जैसे मैंने बोला पेनक्रियाज अब एक हेटेरोक्राइन ग्लैंड है, ये पार्टली एंडोक्राइन होगा और पार्टली एक्सोक्राइन होगा। अब जो इसका एंडोक्राइन पार्ट होगा, जो बेटा इसका एंडोक्राइन पार्ट होगा, ये एंडोक्राइन पार्ट जो है ये प्रोड्यूस करेगा डिफरेंट काइंड्स ऑफ हार्मोन्स लाइक दैट ऑफ द फॉर एग्जांपल ग्लूकागॉन, जिसको हम बेटा बोलते हैं ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन का काम बेटा ये होता है कि ये ब्लड के अंदर शुगर लेवल को इंक्रीज करता है बाय स्टिमुलेटिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ग्लाइकोजेनोलिसिस। ठीक है, इसी तरह फॉर एग्जाम्पल इंसुलिन है, इंसुलिन और ग्लूकागॉन जो है ये आपस में एंटागोनिस्टिक होते हैं। एंटागोनिस्टिक का मतलब ये हुआ अगर ग्लूकागॉन इंक्रीज करता है ब्लड में ग्लूकोज लेवल को, लेकिन इंसुलिन जो है ये बेटा डिक्रीज करता है शुगर लेवल को बाय स्टिमुलेटिंग ए प्रोसेस, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ग्लाइकोजेनेसिस। तो ये क्या करता है, ये करता है ग्लाइकोजेनोलाइसिस और ये करता है बेटा ग्लाइकोजेनेसिस। ठीक है, सो दिस इज द एंडोक्राइन पार्ट ऑफ द पेनक्रियाज। इसी तरह और एक हार्मोन यहां से निकलता है, दैट इज बेटा कॉल्ड एज सोमैटो, दैट इज बेटा कॉल्ड एज अ सोमैटोसिटैटिन।
तो ग्लूकागॉन की अगर हम बात करें, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय स्पेशल टाइप्स ऑफ सेल्स इन द पेनक्रियाज, दैट इज बेटा कॉल्ड एज अल्फा सेल। ठीक है, तो इसको कौन प्रोड्यूस करता है बेटा, उनको हम बेटा बोलते हैं अल्फा सेल्स। इसको कौन प्रोड्यूस करता है, दोज आर बेटा कॉल्ड एज अ बीटा सेल्स। और इसकी अगर हम बात करें, दे आर प्रोड्यूस्ड बाय डेल्टा सेल्स। सो दिस इज द एंडोक्राइन पार्ट ऑफ द पेनक्रियाज। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे पेनक्रियाज, क्योंकि ये एक हेटेरोक्राइन ग्लैंड है, तो इसको हम सेपरेटली बेटा डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद इसकी अगर हम बात करें एक्सोक्राइन पार्ट की, तो ये आ गया ऊपर वाला इसका एंडोक्राइन पार्ट। अब हम देखेंगे इसका एक्सोक्राइन पार्ट। जो एक्सोक्राइन पार्ट आपके पेनक्रियाज का होता है, वो बेटा प्रोड्यूस करता है एक जूस, और उस जूस को हम बेटा बोल देंगे पेनक्रियाटिक जूस। दैट इज बेटा कॉल्ड एज अ पेनक्रियाटिक जूस। इस पेनक्रियाटिक जूस के अंदर क्या होता है, इस पेनक्रियाटिक जूस के अंदर बेटा क्या होते हैं, इसके अंदर डिफरेंट काइंड्स ऑफ एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, एंजाइम्स क्या एक्चुअल में होते हैं, एंजाइम्स आर एक्चुअली प्रोटीन्स। ठीक है बेटा, जिनको बनाते हैं कौन, जो डीएनए के स्पेशल सेगमेंट्स होते हैं, जिनको हम बेटा बोलते हैं जीन्स। तो वही जीन्स एक्चुअल में प्रोटीन्स बनाते हैं, और एंजाइम्स जो होते हैं, एंजाइम्स नॉर्मली प्रोटीनशियस इन नेचर होते हैं। ठीक है, तो ये पेनक्रियाटिक जूस के अंदर एंजाइम्स होंगे, और वो एंजाइम्स क्या करेंगे, द एंजाइम्स विल परफॉर्म द फंक्शन ऑफ डाइजेशन। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कुछ इंपॉर्टेंट एंजाइम्स की जो इस पेनक्रियाटिक जूस में प्रेजेंट होते हैं, फॉर एग्जांपल मैं लिखूंगा इधर बेटा पेनक्रियाटिक एमाइलेस, AMYLASE। पेनक्रियाटिक एमाइलेस वो एंजाइम होता है जो बेटा डाइजेशन किसकी करता है बेटा, जो स्टार्च की डाइजेशन करता है। हमारे पास एमाइलेज जो है, एमाइलेज दो जगह प्रोड्यूस होता है, एक तो जिसको बेटा बोलते हैं सैलिवरी एमाइलेज, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज अ टाइलिन, बट पेनक्रियास आल्सो प्रोड्यूसेस द एमाइलेज एंड दैट्स कॉल्ड पेनक्रियाटिक एमाइलेज। सो इट परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ डाइजेशन ऑफ स्टार्च। ठीक है, स्टार्च क्या होता है, एक पॉलीसैकेराइड होता है। इसी तरह अगर मैं बात करूं बेटा पेनक्रियाटिक लाइपेज की, पेनक्रियाटिक लाइपेज की, पेनक्रियाटिक लाइपेज वो एंजाइम होता है जो किस चीज की डाइजेशन करता है, जो बेटा लिपिड्स की डाइजेशन करता है। ठीक है बेटा, सो इसी तरह कुछ इनएक्टिव एंजाइम्स भी होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ट्रिप्सिनोजिन होता है। ठीक है, ट्रिप्सिनोजिन एक इनएक्टिव एंजाइम होता है जो प्रोटीन की डाइजेशन करता है। तो ट्रिप्सिनोजिन हो, पेनक्रियाटिक लाइपेज हो, पेनक्रियाटिक एमाइलेज हो, दीज आर द एंजाइम्स दैट आर प्रेजेंट इन द पेनक्रियाटिक जूस। एंड द पेनक्रियाटिक जूस कौन सा पार्ट बनाता है इस पेनक्रियाज का, एक्सोक्राइन पार्ट। ठीक है, तो इसी को हम बेटा बोलते हैं हेटेरोक्राइन ग्लैंड। सो हेटेरोक्राइन ग्लैंड बेटा किसको बोलेंगे, हेटेरोक्राइन ग्लैंड बेटा उस ग्लैंड को बोलते हैं जो पार्टली क्या होता है, जो पार्टली बेटा दिस एंडोक्राइन होता है, और पार्टली ये क्या होता है, पार्टली ये बेटा एक्सोक्राइन होता है। अ टाइप ऑफ ग्लैंड विच इज पार्टली एंडोक्राइन एंड पार्टली एक्सोक्राइन इज सिंपली कॉल्ड एज द heterocrine gland. So these are the three types of glands that are present in the human body. So we have the endocrine gland, then we have the exocrine gland, and then we have the heterocrine gland. These are the three types of the glands present in the human body. वही अगर आप देखोगे जो आपके पास स्लाइड है, इसमें जो मैंने बेटा यहाँ से चीजें एक्सप्लेन की वही सारी चीजें बेटा इसमें भी है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल एंडोक्राइन ग्लैंड्स मैंने लिखा है, इनको हम बेटा बोलेंगे डक्टलेस ग्लैंड्स। डक्टलेस ग्लैंड्स बेटा उन ग्लैंड्स को बोलेंगे जो अपनी सिक्रीशन पोर करते हैं डायरेक्टली किसमें, ब्लड में, और ब्लड उनको फिर कैरी करता है टू द टारगेट ऑर्गन। फॉर एग्जांपल थायराइड ग्लैंड की बात करें, पिट्यूटरी ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, हाइपोथैलेमस, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स। सेम इज द केस एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, दे आर आल्सो कॉल्ड एज डक्टेड ग्लैंड्स, मींस ये अपनी सिक्रीशन डायरेक्टली डक्ट में डालते हैं और डक्ट फिर कैरी करता है उनको आउटसाइड। फॉर एग्जांपल स्वेट ग्लैंड्स की बात करें, ऑयल ग्लैंड्स आर आल्सो कॉल्ड एज द सेबेशियस ग्लैंड्स व्हिच आर आल्सो कॉल्ड एज द सडोरिफेरस ग्लैंड्स, इनका और एक नाम है। ठीक है, इसी तरह सैलिवरी ग्लैंड्स है, लिवर है, लिवर इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ दिस व्हाट वी कॉल एज द एक्सोक्राइन ग्लैंड। ठीक है बेटा, उसके बाद ये है हेटेरोक्राइन ग्लैंड। हेटेरोक्राइन ग्लैंड मैंने डिस्कस किया। हेटेरोक्राइन ग्लैंड बेटा किसको बोलते हैं, जो पार्टली एंडोक्राइन होता है और जो बेटा पार्टली दिस व्हाट वी कॉल एज द एक्सोक्राइन होता है। फॉर एग्जांपल पेनक्रियाज मैंने डिस्कस किया आप लोगों के साथ, और गोनैड्स का मतलब ये हुआ टेस्टिस हो, ओवरीज हो। These are the examples of this what we call as a heterocrine glands. Okay? अब हम डिस्कस करेंगे कि सर ये हार्मोन क्या होता है, हार्मोन को हम क्यों बेटा बोलते हैं केमिकल मैसेंजर ऑफ द बॉडी, और इसकी हम प्रॉपर्टीज बेटा डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट आप देखिए मैंने क्या लिखा है, हार्मोन जो होते हैं वो एक्ट करते हैं एज अ केमिकल मैसेंजर्स ऑफ द बॉडी। व्हाट डज दैट मीन केमिकल मैसेंजर्स ऑफ द बॉडी, लेट मी टेल यू। देखिए बेटा केमिकल मैसेंजर्स ऑफ द बॉडी को हम समझेंगे एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल से।
और वो एग्जाम्पल क्या है? फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, ब्लड जो है बेटा, ब्लड में जो नॉर्मल ग्लूकोज लेवल होती है वो होती है बेटा 80 से लेकर 80 to 120 मिलीग्राम्स पर डेसीलीटर। दिस इज द नॉर्मल ग्लूकोज लेवल इन द ब्लड। अब अगर बेटा ये ग्लूकोज लेवल क्या होती है, अगर ये बेटा कम होती है, अगर ये बेटा लेस होती है, ठीक है बेटा, जब ये कम होगी ब्लड में, उस टाइम क्या होता है कि आपके ब्रेन को क्या होती है, आपके ब्रेन को सिग्नल मिलती है, ब्रेन को बेटा सिग्नल मिलती है थ्रू सुपाइनल कॉर्ड। ठीक है बेटा, तो ब्रेन रिसीव्स द सिग्नल थ्रू द सुपाइनल कॉर्ड व्हेन द लेवल ऑफ ग्लूकोज फॉल्स इन द ब्लड फ्रॉम द नॉर्मल लेवल। ठीक है, अब ये ब्रेन क्या करेगा? ब्रेन इन टर्न सिग्नल देगा, ब्रेन जो है बेटा वो इन टर्न सिग्नल देगा। किसको सर सिग्नल देगा? वो सिग्नल देगा एक इंपॉर्टेंट ग्लैंड को, और वो ग्लैंड है बेटा आपके पास एड्रिनल ग्लैंड, दैट इज बेटा कॉल्ड एज एड्रिनल ग्लैंड। Okay beta, where is adrenal gland located? Adrenal gland is also called as a emergency gland. It is also called as a 3F gland. 3F का मतलब ये हुआ फाइट, फ्लाइट एंड फियर। ये ऐसी तीन मतलब कंडीशंस होते हैं जिनमें ये बेटा ये एड्रेनल ग्लैंड एक्टिवेट होता है। सो एड्रेनल ग्लैंड को याद रखेंगे आप बेटा, एड्रेनल ग्लैंड इज आल्सो कॉल्ड एज ए इमरजेंसी, इट इज आल्सो कॉल्ड एज ए इमरजेंसी ग्लैंड। और ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है? इट इज नॉर्मली लोकेटेड ऑन द टॉप ऑफ, इट इज लोकेटेड ऑन द टॉप ऑफ किडनीज। ठीक है बेटा, ओके तो क्या मैं बोल रहा हूँ, ये आपके पास ब्लड है, ब्लड में ग्लूकोज लेवल जो है वो नॉर्मल है, वो है 80 to 120 मिलीग्राम्स पर डेसीलीटर। अब अगर ये नॉर्मल लेवल कम होती है, फॉल होती है, उस टाइम ब्रेन को सिग्नल मिलती है थ्रू द सुपाइनल कॉर्ड। फिर ब्रेन इन टर्न सिग्नल देता है एक स्पेशल ग्लैंड को, उस ग्लैंड को हम बेटा बोलेंगे एड्रेनल ग्लैंड। इस एड्रेनल ग्लैंड को हम इमरजेंसी ग्लैंड बोलेंगे, बिकॉज जब ग्लूकोज की लेवल कम होती है, सो इट इज एन एग्जांपल ऑफ इमरजेंसी। तो ये एक सिचुएशन है, इमरजेंसी सिचुएशन है। अब ये एड्रेनल ग्लैंड क्या करेगा? देखिए बेटा, ये एड्रेनल ग्लैंड इन टर्न प्रोड्यूस करेगा एक इंपॉर्टेंट हार्मोन को। ठीक है, उस हार्मोन को हम बेटा क्या बोलेंगे? उस हार्मोन को हम बेटा बोलेंगे एड्रेनलिन, दैट इज बेटा कॉल्ड एज एड्रेनलिन। दिस एड्रेनलिन इज आल्सो कॉल्ड एज द, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज द एपिनेफ्रिन, इसका दूसरा नाम है बेटा एपिनेफ्रिन। ठीक है बेटा, यही एड्रेनलिन और जिसका दूसरा नाम है एपिनेफ्रिन, इसी को हम एक्चुअल में बोलते हैं इमरजेंसी हार्मोन। दिस इज एक्चुअली कॉल्ड एज अ 3F हार्मोन। ठीक है बेटा, क्योंकि ये वो हार्मोन होता है जो नॉर्मली कब जाके मतलब प्रोड्यूस होगा, तब जब कोई इमरजेंसी सिचुएशन अराइज होती है। ठीक है बेटा, तो अब ये प्रोड्यूस हो गया। अब ये क्या करेगा? देखिए हमने लिखा है यहाँ पर कि ये एक्ट करते हैं एज अ केमिकल मैसेंजर्स। अब ये मैसेज देगा, आया एड्रेनल, ये देखिए एड्रेनल ग्लैंड क्या है, ये इट्स एन एंडोक्राइन ग्लैंड। अब इसने अपनी सिक्रीशन प्रोड्यूस की, उस सिक्रीशन का नाम क्या है? उस सिक्रीशन का नाम है बेटा एड्रेनलिन, विच इज एक्चुअली हार्मोन। अब इस हार्मोन को किस में डाला जाएगा? देखिए बेटा, ये सीधे जाएगा बेटा ब्लड में, ये सीधे बेटा जाएगा ब्लड में। ठीक है, अब ब्लड उसको कैरी करेगा टू द टारगेट ऑर्गन। ठीक है, अब ये टारगेट ऑर्गन कौन होगा? इस एड्रेनलिन के लिए, और ब्लड इसको कैरी करेगा, इस एपिनेफ्रिन को, कहां पर? टू अ वेरी स्पेशल टाइप ऑफ सेल, दैट सेल इज कॉल्ड बेटा लिवर सेल। लिवर सेल्स आर आल्सो कॉल्ड एज अ हिपैटोसाइट्स, इनका दूसरा नाम है बेटा हिपैटो, दे आर आल्सो कॉल्ड एज अ बेटा हिपैटोसाइट्स। ठीक है बेटा, तो ये अब जब ये इस लिवर सेल्स के रिसेप्टर पे बैठ जाएगा, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं आपसे, फॉर एग्जांपल बेटा यहां पर ये लिवर सेल है, ठीक है बेटा, तो ये यहां पर इसका रिसेप्टर है, जो ही एड्रेनलिन इस पे बैठ जाएगा तो इस सेल को सिग्नल मिलती है। ओके बेटा, लिवर को सिग्नल मिलती है, क्या सिग्नल मिलती है? वो ये होती है कि ये सिग्नल इस लिवर को ये बोलता है कि आप क्या करो, आप जो आपके अंदर जो ग्लाइकोजन है, जो बेटा आपके अंदर ग्लाइकोजन है, ठीक है बेटा, ये एड्रेनलिन इस लिवर को ये बोलता है कि जो आपने अंदर स्टोर किया है ग्लाइकोजन को, उसको वापस कन्वर्ट करो किसमें बेटा? ग्लूकोज में। ठीक है बेटा, ये ग्लूकोज फिर कहां जाएगा? ये ग्लूकोज बेटा ब्लड में जाएगा, और ब्लड में ग्लूकोज की लेवल फिर नॉर्मलाइज हो जाएगी। Okay beta, so this is why we called that hormones are called chemical messengers of the body। फिर से मैं एक बार रिपीट कर लेता हूं, ठीक है, because it's very important।
हार्मोन्स आर कॉल्ड केमिकल मैसेंजर्स ऑफ द बॉडी, मीन्स टू से ये क्या करते हैं बेटा, ये इनको प्रोड्यूस करते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स, और वो एंडोक्राइन ग्लैंड जब इसको प्रोड्यूस करता है बाद में वो रिलीज होता है ब्लड में, ब्लड के थ्रू वो चलता है और टारगेट आर्गन पे पहुंच जाता है। टारगेट आर्गन की फंक्शन को ये बाद में कंट्रोल करता है। जैसे हमने इस एग्जांपल में क्या सीखा, इस एग्जांपल में हमने ये सीखा कि फॉर एग्जांपल यहां पर बेटा आपके पास से ब्लड है, ठीक है, ब्लड में क्या है बेटा, ब्लड में जो नॉर्मल लेवल जो है इस मतलब ग्लूकोज की वो है बेटा 80 to 120 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। अगर ब्लड में ये ग्लूकोज लेवल बेटा कम हो गई, उस टाइम ब्रेन को सिग्नल मिलती है थ्रू द स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। इन टर्न ब्रेन किसको सिग्नल देता है, एड्रिनल ग्लैंड को। एड्रिनल ग्लैंड का नाम क्या है बेटा, इमरजेंसी ग्लैंड। इट इज लोकेटेड ऑन द टॉप ऑफ किडनीज। ओके, जब इसको सिग्नल मिलती है तो ये क्या प्रोड्यूस करता है, ये बेटा एक हार्मोन प्रोड्यूस करता है, उस हार्मोन को हम बेटा बोलेंगे एड्रेनलिन, विच इज आल्सो कॉल्ड एज एपिनेफ्रीन। अब ये एपिनेफ्रीन ब्लड में जाएगा, ठीक है, ब्लड में इसको रिलीज किया जाएगा, ब्लड के थ्रू ये ट्रैवल करेगा, कहां पर पहुंच जाएगा, लिवर सेल्स तक, ठीक है, और लिवर को ये स्टिमुलेट करेगा, उसको क्या बोलेगा कि आपके अंदर जो एक पॉलीसेकेराइड है, ग्लाइकोजन एक पॉलीसेकेराइड होता है बेटा, तो ग्लाइकोजन को फिर कन्वर्ट किया जाता है ग्लूकोज में, और इस प्रोसेस को पता है क्या बोलते हैं, जब बेटा ग्लाइकोजन कन्वर्ट होता है किसमें, ग्लूकोज में, इस प्रोसेस को हम बेटा बोलेंगे ग्लाइकोजेनोलाइसिस। दैट इज बेटा कॉल्ड एज अ ग्लाइकोजेनोलाइसिस। लाइसिस का मतलब ये हुआ ब्रेक डाउन, सुप्लिटिंग ऑफ ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज। ये ग्लूकोज अब किस में जाएगा बेटा, ये ग्लूकोज अब ब्लड में जाएगा, और ब्लड में जो ग्लूकोज की लेवल है वो फिर नॉर्मल हो जाएगी, ठीक है बेटा। सो दैट इज व्हाई दीज हार्मोन्स आर कॉल्ड केमिकल मैसेंजर्स ऑफ द बॉडी। ओके बेटा, उसके बाद चलते हैं आगे, वेरी इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वाई आपसे हम पूछा जाएगा आपको कि हार्मोन्स आर कॉल्ड केमिकल मैसेंजर्स ऑफ द बॉडी, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। तो जो मैंने आपको यहाँ ये एग्जांपल बोली इसी को बेटा आप कवर करोगे, लेकिन ख्याल रख लेना जो मैंने आपको बोला कि जो बेटा आपके पास ग्लाइकोजन है, ग्लाइकोजन जब कन्वर्ट होता है किसमें बेटा, ग्लूकोज में, इस प्रोसेस को मैंने क्या बोला, इस प्रोसेस को हम बेटा बोलेंगे ग्लाइकोजेनोलाइसिस। इसके लिए एक हार्मोन भी चाहिए होता है, और एक हार्मोन की हमें यहां पर जरूरत होती है, मतलब जब ग्लाइकोजन कन्वर्ट होगा ग्लूकोज में, उसको हम बेटा क्या बोलेंगे, दैट इज बेटा कॉल्ड एज अ ग्लूकागॉन, GLUCOGON। एंड दैट ग्लूकागॉन कहां से आता है, अभी मैंने आपको पढ़ाया पेनक्रियाज में, ग्लूकागॉन इज ए हार्मोन दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय अल्फा सेल्स ऑफ पेनक्रियाज। अल्फा सेल्स ऑफ पेनक्रियाज जो होती है बेटा, वही इस ग्लूकागॉन को प्रोड्यूस करती है, और तब जाके ये ग्लाइकोजन जो है ये एक पॉलीसेकेराइड होता है। पॉलीसेकेराइड किसको बोलेंगे, पॉलीसेकेराइड उसको बोलते हैं जो बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स का बना हुआ होता है, ठीक है। तो वही ग्लाइकोजन कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में, ग्लूकोज की लेवल ब्लड में बढ़ती है, एज रिजल्ट नॉर्मलाइज हो जाता है ग्लूकोज की लेवल, ठीक है। उसके बाद चलते हैं आगे। सेकंड प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें बेटा, कि वही मैंने इधर लिखा है कि ये जो बेटा आपके पास हार्मोन्स होते हैं ये केमिकल मैसेंजर्स ऑफ द बॉडी होते हैं, जिनको प्रोड्यूस कौन करता है, जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, इन ट्रेस अमाउंट्स का मतलब ये हुआ इन मतलब माइन्यूट अमाउंट्स, इन माइन्यूट कंसंट्रेशंस, एंड फिर ये रिलीज किए जाते हैं ब्लड में, और जो उनको कैरी करता है टू द टारगेट आर्गन। तो ये हो गया बेटा पहला इसकी प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें, ये होते हैं क्या, ये नॉन न्यूट्रिएंट होते हैं। नॉन न्यूट्रिएंट मीन्स कि ये जो हार्मोन्स होते हैं दीज आर नॉट डिराइव्ड फ्रॉम दिस व्हाट वी कॉल एज अ डाइट से हम बेटा इसको डिराइव नहीं करते। रादर अगर हम बात करें कि स्ट्रक्चरली, आगे हम पढ़ाऊंगा मैं आपको कि स्ट्रक्चरली ये हार्मोन क्या होता है। स्ट्रक्चरली हार्मोन बेटा प्रोटीन भी हो सकता है, ठीक है बेटा, ये क्या हो सकता है, ये ग्लाइकोप्रोटीन भी हो सकता है। कुछ हार्मोन्स हमारे पास ऐसे होते हैं जो किन से डिराइव होते हैं, लिपिड से डिराइव होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं जो सेक्स हार्मोन्स होते हैं, ठीक है बेटा, चाहे मेल की बात करें फीमेल की बात करें, वो डिराइव होते हैं एक स्पेशल लिपिड मॉलिक्यूल से। उस लिपिड मॉलिक्यूल को हम बेटा क्या बोलेंगे, कोलेस्ट्रॉल। दैट इज बेटा कॉल्ड एज अ कोलेस्ट्रॉल। सो कोलेस्ट्रॉल एक टाइप का फैट होता है, लिपिड होता है, जिससे डिराइव होते हैं सेक्स हार्मोन, जैसे टेस्टोस्टेरोन है, एस्ट्रोजेनस होते हैं, ठीक है बेटा। तो व्हाट डज दैट मीन, तो वही ये क्या होते हैं बेटा, ये नॉन न्यूट्रिएंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। ऑर्गेनिक का मतलब क्या हुआ, दैट मींस दे आर मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ओके। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी सर इनकी क्या होती है, दे एक्ट ऑन स्पेसिफिक टिश्यूज।
ठीक है बेटा, ये किसी पर्टिकुलर मतलब टिश्यू या किसी पर्टिकुलर ऑर्गन पे एक्ट करते हैं और उनको हम बेटा बोलेंगे टारगेट ऑर्गन। जैसे अभी हमने देखा एपिनेफ्रीन एक हार्मोन होता है जिसको प्रोड्यूस कौन करता है, एड्रिनल ग्लैंड। उस एड्रिनल ग्लैंड का जो टारगेट ऑर्गन होता है वो मेनली होता है लिवर। लिवर भी हो सकता है बेटा या मसल सेल्स भी हो सकते हैं। ठीक है बेटा, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। उसके बाद दे हैव लो मॉलिक्यूलर वेट, और एक इनकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है इनका मॉलिक्यूलर वेट जो होता है वो कम होता है, लो मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड्स होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये वाली है कि ये जो होते हैं बेटा ये होते हैं नॉन एंटीजेनिक। नॉन एंटीजेनिक का मतलब क्या हुआ, एंटीजन किसको बोलते हैं, एंटीजन is simply defined as a foreign substance। ठीक है बेटा, ये एंटीजन जब हमारे बॉडी में जाता है, हमारे ब्लड में जाता है, तो इसके खिलाफ हमारा एक सिस्टम एक्टिवेट होता है। उस सिस्टम को हम बेटा बोलेंगे इम्यून सिस्टम, और इम्यून सिस्टम फिर प्रोड्यूस करता है कुछ एंटीबॉडीज, ये होते हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स, और वो एंटीबॉडीज किसको खत्म कर लेते हैं, उसी एंटीजन को। सो एंटीजन अगर मैं बात करूं बेटा कि एंटीजन क्या होता है, एंटीजन इज सिंपली डिफाइंड एज ए फॉरेन, इट इज सिंपली डिफाइंड एज ए फॉरेन सबस्टेंस। ठीक है बेटा, और इस फॉरेन सबस्टेंस जो ही ये एंटीजन हमारे ब्लड में जाता है तो इसके खिलाफ क्या बनती है बेटा, इसके खिलाफ बेटा ये स्पेशल ग्लाइकोप्रोटीन्स बनते हैं जिनको हम बेटा बोलेंगे एंटीबॉडीज, और ये एंटीबॉडीज इस एंटीजन को फिर किल करते हैं, एलिमिनेट करते हैं। ठीक है, इन एंटीबॉडीज को कौन प्रोड्यूस करता है, एक स्पेशल टाइप ऑफ सेल होती है हमारे ब्लड के अंदर, उसको हम बेटा बोलेंगे प्लाज्मा, दैट इज बेटा कॉल्ड एज अ प्लाज्मा सेल। क्लास 12th में अभी रिसेंटली हमने ये सारी चीजें डिस्कस की है, इम्यूनोलॉजी में मैंने सारी चीजें डिस्कस की है। ठीक है, तो अब ये जो हार्मोन्स होते हैं ये होते हैं बेटा नॉन एंटीजेनिक। नॉन एंटीजेनिक का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इनके खिलाफ हमारा इम्यून सिस्टम एक्ट नहीं करता है। सो दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड नॉन एंटीजेनिक, मीन्स टू से आवर इम्यून सिस्टम विल नॉट मेक एनी एक्शन अगेंस्ट देम, दैट इज बेटा कॉल्ड एज अ नॉन एंटीजेनिक। ओके बेटा, उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें कि ये जो हार्मोन्स होते हैं दे आर नॉर्मली प्रोड्यूस्ड इन एन इनएक्टिव फॉर्म। इनएक्टिव फॉर्म का मतलब क्या हुआ, जैसे आपने सुना होगा फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास स्टोमक जो होता है या पेनक्रियाज जो होता है वो कुछ इनएक्टिव एंजाइम्स प्रोड्यूस करता है। जैसे मैं बात करूं फॉर एग्जांपल पेप्सिनोजिन की या फॉर एग्जांपल ट्रिप्सिनोजिन की, तो इनको हम बेटा क्या बोलते हैं, दीज आर कॉल्ड एज इनएक्टिव एंजाइम्स। ये पेप्सिनोजिन जो है इस पे बाद में एक्ट करता है HCl, और HCl इसको कन्वर्ट करता है इनटू द एक्टिव फॉर्म। एक्टिव फॉर्म जो इसकी है वो है बेटा पेप्सिन। सेम इज द केस ट्रिप्सिनोजिन की जो एक्टिव फॉर्म है दैट इज बेटा कॉल्ड एज ट्रिप्सिन। सेम इज द केस, तो इनएक्टिव एंजाइम्स इन्हीं को बोलते हैं। इसी तरह हमारे बॉडी में क्या होते हैं बेटा कि इनएक्टिव हार्मोन्स भी प्रोड्यूस होते हैं। उन जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, एक एग्जांपल की सर बताइए, फॉर एग्जांपल इंसुलिन जो है, इंसुलिन इज व्हाट, इंसुलिन इज ए प्रोटीनशियस हार्मोन। Proteinaceous hormone means it is made up of 51 amino acids, याद रख लेना आप। ठीक है, लेकिन इंसुलिन की अगर हम बात करें, it is not produced in an active form by the beta cells of the pancreas, rather it is produced in an inactive form, और उस inactive form को हम बेटा क्या बोलते हैं, उस inactive form को हम बेटा बोलेंगे प्रो इंसुलिन, प्रो इंसुलिन। फिर इस प्रो इंसुलिन को क्या होता है, इसमें इसको प्रोटियोलिटिक क्लीवेज होता है, मतलब इसमें कुछ अमाइनो एसिड्स बाहर निकलते हैं और तब जाके इसकी इनएक्टिव फॉर्म बन जाती है, और इनएक्टिव फॉर्म इसकी है बेटा इंसुलिन। सो दैट इज व्हाई आप अपने माइंड में रखेंगे कि ये जो हार्मोन्स होते हैं बेटा ये प्रोड्यूस होते हैं इन एन इनएक्टिव फॉर्म। उन इनएक्टिव फॉर्म को हम बेटा बोलेंगे प्रो हार्मोन्स, लाइक जैसे हमने इधर लिखा है प्रो इंसुलिन। ठीक है बेटा, तो दिस आर अदर प्रॉपर्टी। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें बेटा वो ये है कि ये जो आपके हार्मोन्स होते हैं ये नॉर्मली या तो स्लोली एक्ट होंगे या तो बेटा ये क्विकली एक्ट होंगे, मतलब या तो ये इनको टाइम लगेगा तो एक्ट करने में, या तो ये क्विकली बेटा एक्ट करेंगे। वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। ठीक है, उसके बाद दे आर सॉल्युबल इन वाटर एंड ब्लड। इसका मतलब ये हुआ कि ये सॉल्युबल होते हैं वाटर में भी और बेटा ब्लड में भी। सबसे इंपॉर्टेंट और एक प्रॉपर्टी, अगर बेटा किसी पर्टिकुलर हार्मोन की, मान लीजिए बेटा ये पर्टिकुलर हार्मोन है, अगर हार्मोन की लेवल नॉर्मल से कम होती है,
अगर हार्मोन की लेवल नॉर्मल से कम होती है तो उसके लिए हम जो टर्म यूज करेंगे दैट विल बी कॉल्ड एज अ हाइपर सिक्रेशन, सॉरी दैट विल बी कॉल्ड एज द दिस व्हाट वी कॉल एज द हाइपोसिक्रेशन, दैट विल बी कॉल्ड एज अ, सो ये इधर मैं लिख लेता हूं बेटा हार्मोन, अगर हार्मोन की लेवल क्या होती है बेटा, अगर हार्मोन की लेवल नॉर्मल से कम होती है, नॉर्मल से क्या होती है, लो होती है, तो उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं that is better called as a hyposecretion, that is better called as a hyposecretion। इसी तरह अगर यही मतलब लेवल जो है अगर ये नॉर्मल से क्या हो जाती है, मतलब बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, मतलब एक्सीड करती है, ठीक है बेटा, फ्रॉम द नॉर्मल लेवल, उसके लिए और एक टर्म हम यूज करते हैं दैट इज बेटर कॉल्ड एज अ हाइपर, दैट इज बेटर कॉल्ड एज अ हाइपर सिक्रेशन। अब दोनों कंडीशन, चाहे हाइपो का मतलब कम हुआ, हाइपर मीनस ज्यादा, ठीक है बेटा, तो चाहे हाइपोसिक्रेशन हो चाहे हाइपर सिक्रेशन हो, दोनों क्या करेंगे बेटा, दोनों क्रिएट करेंगे, काज करेंगे डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिजीजेस, ठीक है बेटा। सो दैट इज व्हाई आई हैव मेंशन्ड हियर अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी दैट अगर इनका एक्सेस होता है, मतलब अगर हाइपर सिक्रेशन होती है या अगर बेटा डिफिशिएंसी होती है, तो दोनों के दोनों क्या करेंगे, क्रिएट, दोनों के दोनों बेटा क्रिएट करेंगे बेटा डिसऑर्डर्स। सो दीज आर द डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ व्हाट वी कॉल एज अ हार्मोन्स, ओके बेटा। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जैसे फर्स्ट हार्मोन जिसको बेटा डिस्कवर किया गया था उसका नाम क्या था, फर्स्ट हार्मोन दैट वाज डिस्कवर्ड वाज दिस व्हाट वी कॉल एज अ गैस्ट्रिन हार्मोन, उसको हम बेटा बोलेंगे क्या, दैट इज बेटा कॉल्ड एज अ गैस्ट्रिन हार्मोन, ठीक है। सो फर्स्ट हार्मोन दैट इज कॉल्ड एंड इट इज सिक्रेटेड बाय द ड्यूडेनम ऑफ इंटेस्टाइन, ठीक है बेटा। ये गैस्ट्रिन का काम क्या होता है, गैस्ट्रिन बेटा पहला हार्मोन था जिसको बेटा डिस्कवर किया गया था, और इसको कौन प्रोड्यूस करता है, इट इज एक्चुअली प्रोड्यूस्ड बाय द दिस व्हाट वी कॉल एज द ड्यूडेनम, सॉरी गैस्ट्रिन नहीं है बेटा, यहां पर ये एरर हुआ है, दैट इज बेटा कॉल्ड एज सेक्रेटिन, SECRETIN, दैट इज बेटा कॉल्ड एज सेक्रेटिन। सेक्रेटिन इज द फर्स्ट हार्मोन दैट वाज डिस्कवर्ड एंड इट इज एक्चुअली secreted by special cells that are located in the duodenum and those cells are बेटा called the S cells। ये S cells कहां पर होती है बेटा, ये S cells होती है बेटा ड्यूडेनम में। और इस सेक्रेटिन का काम सर क्या होता है, सेक्रेटिन एक ऐसा हार्मोन होता है जो स्टिमुलेट करता है, किसको सर स्टिमुलेट करता है, पेनक्रियाज को, ये बेटा स्टिमुलेट करता है पेनक्रियाज को, और तब जाके वो प्रोड्यूस करता है एक जूस, उसी को हम बेटा बोलेंगे पेनक्रियाटिक जूस, जो मैंने पीछे डिस्कस किया, ठीक है। इस पेनक्रियाटिक जूस के अंदर फिर डिफरेंट काइंड्स ऑफ एंजाइम्स होते हैं, जैसे पेनक्रियाटिक अमाइलेज है, पेनक्रियाटिक लाइपेज है, ठीक है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ एंजाइम्स होते हैं जो रिस्पांसिबल होते हैं फॉर द डाइजेशन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। इसी तरह फर्स्ट हार्मोन द टर्म, ये हार्मोन जो टर्म है ये किसने पहले दी थी, उसका नाम था बेटा स्टार्लिंग। दिस आर सम सुपरफिशियल पॉइंट्स, ठीक है। स्टार्लिंग एक बायोलॉजिस्ट था जिसने पहले इस हार्मोन को ये जो टर्म है वो दी थी, ठीक है। उसके बाद ये आपके पास जो है हार्मोन या तो ये स्टिमुलेट करेंगे किसी पर्टिकुलर ऑर्गन को, या तो उसकी एक्टिविटी को क्या करेंगे, इनहिबिट करेंगे, मतलब स्टॉप करेंगे उसकी फंक्शन को या स्टिमुलेट करेंगे। फिर वही हमने ये डिस्कस किया कि ये बेटा मतलब अगर एक्सेस या डिफिशिएंसी इनकी होती है तो उससे बेटा डिसऑर्डर्स होंगे या डिजीजेस होंगे, ठीक है बेटा। अब इनके नेचर की अगर हम बात करें, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मतलब स्ट्रक्चरली या तो ये प्रोटीन्स होंगे या तो ये बेटा पेप्टाइड्स होंगे। पेप्टाइड्स मे बी ऑफ द टू टाइप्स, आगे हम देखेंगे। शॉर्ट टर्म पेप्टाइड्स होते हैं और लॉन्ग टर्म पेप्टाइड्स होते हैं। शॉर्ट टर्म पेप्टाइड हार्मोन्स उन हार्मोन्स को बोलते हैं जो बने हुए होते हैं कुछ फ्यू अमीनो एसिड्स के। लॉन्ग टर्म पेप्टाइड हार्मोन्स उन हार्मोन्स को बोलते हैं जो बने हुए होते हैं मतलब बहुत ज्यादा अमीनो एसिड्स के, ठीक है। ये हो सकते हैं बेटा ग्लाइकोप्रोटीन्स। ग्लाइकोप्रोटीन्स का मतलब ये हुआ कुछ हार्मोन, जैसे फॉर एग्जांपल FSH की बात हम करें, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की अगर हम बात करें, तो वो एक ग्लाइकोप्रोटीन होता है। ग्लाइकोप्रोटीन का मतलब ये हुआ इट इज मेड अप ऑफ ए कार्बोहाइड्रेट पार्ट प्लस द प्रोटीन पार्ट, ठीक है। इसी तरह ये अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स हो सकते हैं। अमीनो एसिड डेरिवेटिव का मतलब क्या हुआ कि कुछ हमारे बॉडी में ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो डिराइव होते हैं कुछ अमीनो एसिड से। फॉर एग्जांपल जैसे टाइरोसिन है, टाइरोसिन से कुछ हार्मोन्स डिराइव होते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ट्रिप्टोफैन है, TRYPTOPH है, ये कुछ ऐसे अमीनो एसिड्स होते हैं जिससे बेटा डिराइव होते हैं हार्मोन्स। इसी तरह कुछ होते हैं आयोडोथायरोनिनस। आयोडोथायरोनिनस आगे हम डिस्कस करेंगे। आयोडोथायरोनिनस वो हार्मोन्स होते हैं जिनकी फॉर्मेशन के लिए आयोडीन जो यूज होते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ दिस व्हाट वी कॉल द आयोडीन। फॉर एग्जांपल आयोडीन जो है, आयोडीन किस में होता है, जो आयोडाइजर साल्ट
एस्पार्टम खाते हैं बेटा, उसके अंदर क्या है बेटा, उसके अंदर बेटा आयोडीन होता है, और आयोडीन इज यूज्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ए स्पेशल हार्मोन एंड दैट हार्मोन इज बेटा कॉल्ड एज अ थायरॉक्सिन हार्मोन। थायरॉक्सिन हार्मोन बेसिकली वो हार्मोन होता है जो जिसको प्रोड्यूस करता है एक इंपॉर्टेंट ग्लैंड, और उस ग्लैंड को हम बेटा बोलेंगे थायराइड ग्लैंड। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम बेटा डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ हार्मोन्स। थैंक यू।